आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में कैसे एक माँ की जिद की वजह से उनकी ही एक बेटी की मौत हो जाती है। क्या थी वो जिद और क्या था उस बच्ची के मरने का कारण, तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से लेकर आया हूं एक और सच्ची और भूतिया कहानी, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपके साथ या आपकी किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की भूतिया घटना लंबी देयर माइंस में एक कपल के साथ घटी थी। शर्मा परिवार में दो पति पत्नी थे। पति का नाम रवि था और पत्नी का नाम रेखा। रवि और रेखा पेशे से दोनों ही डॉक्टर थे। वो अपने कॉलेज टाइम में एक दूसरे से मिले थे। वो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। वैसे तो ये दोनों कहीं और के रहने वाले थे, लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इन दोनों ने चंडीगढ़ में ही अपना एक घर ले लिया और शादी के बाद इनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम स्वीटी रखा गया। स्वीटी के होने के बाद रेखा अपने ख्वाबों को दबाने लगी। मतलब कि रेखा उत्तराखंड की थी, उसे घूमना फिरना, हरियाली देखना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था। रेखा अपने पति रवि के साथ हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाया करती। अब उसकी बेटी हो गई थी तो उसने घूमना फिरना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी हो रही थी और जैसे जैसे स्वीटी 15 साल की हुई उसका नेचर अपनी माँ जैसा हो गया। मतलब कि उसे भी घूमना फिरना पसंद आने लगा। उसने भी अपने पापा के सामने एक ख्वाहिश रखी। स्वीटी ने अपने पापा से कहा कि पापा हम ऐसी जगह जाएंगे जहां हम आज तक घूमने नहीं गए हों। स्वीटी के पापा ने यानी रवि ने अभी तक स्वीटी को बहुत जगह घुमा दिया था, इसलिए सोचना पड़ रहा था कि स्वीटी को कहां पर घुमाने के लिए लेकर जाया जाए। फिर दोनों बाप बेटी सोचने लगे कि कहां पर घूमने जाया जाए कि तभी स्वीटी की माँ रवि से कहती है कि क्यों न हम मसूरी के पास लंबी देर माइंस में घूमने चले। यह बात सुनते ही रवि इनकार कर देता है। रवि ने बताया कि वो जगह अच्छी नहीं है, उस जगह के बारे में काफी बुरी बुरी बातें फैली हुई हैं। उस माइल्स में पहले काम चला करता, लेकिन बहुत सारे लोगों की एक साथ मौत हो गई। उसके बाद वहां पर भूत प्रेत देखने का दावा किया जाता है। ये बात कहकर रवि वहां पर जाने से मना कर देता है, लेकिन रेखा ने कहा कि आप डॉक्टर हैं, इन सब बातों में विश्वास मत करो। फिर रेखा ने मुंह फुलाते हुए अपने पति रवि से कहा कि आप हमें उस लंबी देर माइल्स में नहीं लेकर जाएंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। और स्वीटी भी बहुत ज्यादा जिद करने लगी वहां जाने के लिए। फिर रवि ने कहा कि हम मंसूरी चलेंगे और वहां पर घूमेंगे फिरेंगे, अगर टाइम रहा तो वहां से हम लंबी देर माइल्स चल पड़ेंगे। फिर वो दोनों हाँ कर देती हैं। फिर वो दोनों बाद में बात करती हैं कि अभी तो मंसूरी चलते हैं, लेकिन वहां से कैसे न कैसे करके रवि को अपने साथ लंबी देर माइल्स ले जाएंगे। फिर वो तीनों घूमने के लिए मंसूरी चले गए और मंसूरी में एक रवि का दोस्त रहा करता जो वहीं का लोकल था। रवि दिन में उसे भी अपने पास बुला लिया करता कि वहां का लोकल है तो उसको घूमने में आसानी होगी। फिर पत्नी ने और उनकी बेटी स्वीटी ने दोनों ने जल्दी से सारी जगह कवर कर ली और अब वो दोनों लंबी देर माइंस में जाने की जिद करने लगे और उसका दोस्त उन्हें अपने साथ लेकर वहां पर पहुंच गए। वो दिन का समय था जब वो वहां पर गए। वहां पर बहुत से लोग भी थे जो वहां पर फोटो वगैरह खींच रहे थे। तभी स्वीटी ने वहां पर 3-4 लोगों को बात करते हुए सुना कि दिन में यहाँ पर कोई मजा नहीं है, अगर असली एडवेंचर करना है तो रात को आना चाहिए। यह बात सुनकर स्वीटी अपने पापा से कहने लगी कि पापा हम रात को यहाँ पर आएंगे, लेकिन पापा उसे डांट देते हैं। डांटने के बाद रवि उन दोनों को अपने साथ होटल रूम में ले आता है। होटल रूम में आने के बाद भी रेखा और उसकी बेटी स्वीटी दोनों जिद करने लगते हैं कि हम रात में जाएंगे, लेकिन रवि मानने को तैयार नहीं था। फिर रेखा ने कहा कि आपके साथ आपका वो दोस्त भी तो होगा जो यहाँ का लोकल है, तो डरने की क्या बात है। और बहुत ज्यादा जिद करने लगे। बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से रवि मान जाता है और अपने दोस्त को भी वहां पर बुला लेता है और अपने दोस्त को ये सारी बातें बताता है। उसका दोस्त थोड़ा नीडर टाइप का था। उसने रवि से कहा कि देख, तुझे भी पता है कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मैं भी वहां पर जाने से मना कर रहा हूँ, तो कुछ तो बात होगी वहां पर, मैंने भी कुछ महसूस किया होगा, इसलिए ही मैं तेरे को मना कर रहा हूँ। लेकिन रवि ने कहा कि ये बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं, हम 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे। फिर वो चारों वहां पर चले जाते हैं। वहां पर कोई भी नहीं था।
चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो जैसे जैसे आगे चल रहे थे उनकी बेटी पीछे की साइड थी और तभी उसकी बेटी ने आवाज दी कि पापा देखो ये क्या है। तभी उन सब ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक पोटली रखी थी लाल रंग की और उस पर काले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। फिर रवि अपनी बेटी को उस पोटली से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन उसकी बेटी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि पापा आप अब भी भूत प्रेतों से डरते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बात कहकर वो उस पोटली के लात मार देती है। लात मारने के बाद रवि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डांटते हुए होटल रूम में ले आता है और अपनी पत्नी को भी बहुत ज्यादा डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से हम वहाँ पर गए। फिर वो सब सो गए। उसके बाद सुबह होती है। सुबह उनकी बेटी को बहुत ज्यादा बुखार था। फिर स्वीटी को वहीं पर पास में किसी लोकल हॉस्पिटल में किसी लोकल डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन उसे कोई भी आराम नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर किसी और हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन वहां पर भी कुछ आराम नहीं आ रहा था। इसके बाद रवि और रेखा दोनों वो स्वीटी को चंडीगढ़ लेकर आते हैं और अपने ही हॉस्पिटल में उसे एडमिट करते हैं और वहां पर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। इनके हॉस्पिटल में जाने के बाद बच्ची का बुखार तो ठीक हो गया था, लेकिन अब उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था और उसकी एक शिकायत रहा करती कि उसके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और सबसे ज्यादा दर्द राइट वाले हाथ में और पैर में था। और डॉक्टरों ने चेक करने की भी कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि उसको दर्द क्यों है। और समय के साथ धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता जा रहा था और एक समय ऐसा आ गया कि उससे ना तो उठा जा रहा था और ना ही लेटा रहा जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की का राइट पैर पूरा नीला पड़ गया। स्वीटी को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है और बच्ची की जान बचानी है तो इस पैर को शरीर से अलग करना होगा। यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगे। ये वही पैर था जिससे स्वीटी ने उस पोटली को लात मारी थी। ये बात रवि और रेखा को बाद में समझ में आई। रवि इस बात के लिए अपनी पत्नी पर भी गुस्सा हुआ कि तुम्हारी वजह से हम वहां पर गए और तुम्हारी जिद की वजह से हमारी फूल सी बच्ची को ये सब देखना पड़ रहा है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर रवि अपनी बच्ची का इलाज करवाने के लिए उसे फौरन लेकर जाते हैं, क्योंकि उसने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। पानी भी बिल्कुल ना के बराबर ही पीती थी। 2 दिन में आधा गिलास या 1 गिलास पानी पिया जाता था। पूरे दिन में वो सिर्फ आधी रोटी खाती थी। लेकिन फौरन में भी डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को प्रॉब्लम क्या है। वो ट्रीटमेंट किए जा रहे थे। फिर एक दिन रवि की अपनी बुआ से बात हुई जो कि इंडिया में रहा करती। उन्होंने बताया कि इसे इंडिया ले आ और किसी मंदिर में लेकर जा। इसके बाद रवि स्वीटी को इंडिया ले आता है और मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद भी उस पर कोई भी असर नहीं था। ये घटना 2018 में शुरू हुई थी और चलते चलते अब 2022 आ गया था और स्वीटी 19 साल की हो चुकी थी और 19वें जन्मदिन पर इसे पेन शुरू हो गया। रवि और रेखा इसे डॉक्टर के पास लेकर भागे। वैसे तो ये व्हील चेयर पर थी। डॉक्टर ने कहा कि अब इसके पास ज्यादा समय नहीं है। फिर पति पत्नी ने डिसाइड किया कि अपनी सारी चीजें भूलकर अब जो बच्ची की बकेट लिस्ट है, मतलब कि उसके जो जो सपने हैं वो सारे सपने अब हम पूरा करेंगे और वो उसके सपने पूरे करने में लग जाते हैं। रेखा ने और रवि ने अपनी बच्ची के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने जनवरी में स्टार्ट किया था और अब दिसंबर आ चुका था। स्वीटी ने अपने पापा से कहा कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मुझे किसी हिल स्टेशन पर जाना है और वहां पर एक टेंट बनाकर उसके अंदर रहना है। उसके पापा उसकी ये विश पूरी करने के लिए मान जाते हैं। फिर वो तीनों किसी हिल स्टेशन पहुंच गए और वहां पर टेंट वगैरह लगाकर बैठ गए। इसके बाद रवि ने रेखा से कहा कि मैं कुछ लकड़ियां लेकर आता हूँ, हम यहाँ पर बोन फायर करेंगे। और वो लकड़ी लेने चला गया और वहाँ पर रेखा और उसकी बेटी स्वीटी दोनों सेल्फियां ले रहे थे और रवि वहाँ पर लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था कि तभी रवि को उसकी पत्नी की चीखने की आवाज आई। वो भागकर उसकी पत्नी के पास गया और देखकर हैरान था कि उसकी बेटी जो व्हील चेयर पर बैठी थी उससे उठा नहीं जा रहा था। वो पूरे शरीर को अकड़ाते हुए और उछलते हुए अपने पापा के पास जा रही थी और अपने पापा के कंधे पर ऐसे हाथ रखते ही वो वहीं पर गिर गई। यह सब देखकर उसकी माँ तो वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ी हो गई थी। फिर बाप ने उसकी नब्ज चेक की, लेकिन नब्ज रुकी हुई थी। इसके बाद उसकी सांस चेक की गई, सांस भी रुकी हुई थी। फिर रवि उसे उठाकर पास के ही हॉस्पिटल में लेकर भागता है, लेकिन हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया। ये दोनों ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा टूट गए और इनका रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाद ये अपनी बेटी को घर लेकर जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और अंतिम संस्कार करने के 1 महीने बाद तक ये घर से बाहर भी नहीं निकले।
फिर एक दिन रवि अपनी पत्नी से कहता है कि उस दिन तुमने अपनी बेटी की फोटो खींची थी ना, तो क्यों ना हम वो फोटो देखें। फिर वो उन फोटो को देखने लगते हैं कि तभी रवि देखकर हैरान था कि एक फोटो में उसकी पत्नी और उसकी बेटी साथ में थे, लेकिन उसकी बेटी के पीछे एक सफेद साया खड़ा था जिसने उसकी बेटी के कंधे पर हाथ भी रखा हुआ था। यह देखकर रवि बहुत ज्यादा चौंक गया। ये सब देखने के बाद रवि अपनी पत्नी पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इन सब के बाद रवि रेखा से तलाक ले लेता है और रेखा आज भी अपनी बच्ची की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। ये सब भुलाना ऐसे तो आसान बात नहीं है, लेकिन जिंदगी अभी बहुत लंबी है। इन दोनों को इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट में दे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।